तो हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग प्रीवियस क्लास 12th के आईएससी के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन देकर समझाने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, let into be the binary operation on z plus defined by a equal to mod a minus b। तो find the value of 3 into 7। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। देखिए इसमें a इंटू बी इक्वल टू मोड ए माइनस मोड बी दिया हुआ है, तो आप इसको a मान सकते हैं और इसको b, इसलिए a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 7। तो a इंटू बी इज इक्वल टू दिया हुआ था कि a माइनस मोड ए माइनस बी, तो a की जगह पे हम 3 बैठा दिए और b की जगह 7, तो a की जगह 3 एंड b की जगह 7। तो मेरा इसको माइनस करने पर -4 आया। तो इसका और यहाँ मोड लगा हुआ है और मोड का काम ही होता है कि माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह में बदले, और प्लस तो प्लस में ही रहता है लेकिन माइनस चिन्ह को अपोजिट कर देता है। तो यहाँ माइनस में था इसलिए उसको अपोजिट कर दिया तो प्लस चिन्ह में बदल गया। ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ दिया है इवेल्यूट साइन 5/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान निकालने बोल रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। साइन ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का अंदर का काम करते हैं, इसलिए 5/3 मतलब 60 डिग्री, और साइन इनवर्स यहाँ साइन इनवर्स -1/2 था। ये माइनस को निकाल देंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाएगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस एंड साइन इनवर्स 1/2। अब आपको पता ही होगा साइन इनवर्स 1/2 को हम मतलब कि 1/2 टू साइन में कितना का मान होता है ना, साइन 5/6 का यानी 30 डिग्री का मान होता है ना। तो इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं 5/2 प्लस साइन इनवर्स साइन 5/6 यानी कि 30 डिग्री। तो साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, तो मेरा बचेगा साइन 5/3 प्लस 5/6, यही निकल गया। अब इसका नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे वाला का एलसीएम 6। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 पाई प्लस इसका 1 आएगा और इसका पाई 2, मतलब इसको इससे डिवाइड किए और जो 1 आया 1 को इससे इंटू किए तो पाई। साइन इनवर्स 2 पाई प्लस पाई यानी 3 पाई/6, 3 से 6 को काट दिए तो 2 बचा। साइन पाई/2 यानी साइन 90 डिग्री का मान 1। तो उम्मीद है ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर दिया हुआ है मान 2x प्लस y 3y 6 एंड 4 इक्वल टू 6 0 6 4, और इसमें से x और y का मान निकालने बोल रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें मेरा ये वाला दिया हुआ था 2x प्लस y, इसमें हम इसका मान तो इसके मान से इक्वल कर सकते हैं और इसका मान तो इससे इक्वल कर सकते हैं, यानी कि इसमें इसको भी हम बोल सकते हैं ना a11, और इसको भी बोल सकते हैं a11, इसको भी बोल सकते हैं a12 और इसको भी बोल सकते हैं a12। इसलिए ये मान तो इससे बराबर होगा और ये मान तो इससे बराबर। इसमें तो इंटू तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ यदि वेरिएबल नहीं रहता तो इसको इससे इंटू करते हैं, इसका इससे इंटू करते हैं, या तो सिर्फ एक वेरिएबल रहता तो इसको इससे इंटू करके इसको इससे इंटू करके इससे इसका मान निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो डबल वेरिएबल है इसलिए पहले एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं। इसमें मेरा a12 का मान 3y है और इसका मान 0 है, इसलिए पहले इसी को निकालते हैं ताकि y का मान निकल जाने पर इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मान निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही को वेरिएबल है, इसलिए तो 3y इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 0। देन
अब इसको भी तो ले सकते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो एक्स वाई का मान तो मेरा निकल चुका है, वाई का मान कितना निकला है ना 0, तो 2x बराबर 6 लिख सकते हैं, तो x बराबर 3, ये मेरा मान हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं, फाइंड माइनर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इतना एंड इतना। इसमें निकालने बोल रहा है कि इसका माइनर एलिमेंट्स निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका माइनर एलिमेंट्स, यानी कि इसमें एक फॉर्मूला होता है कि इसमें तो मेरा सब कांस्टेंट है, इसलिए हम बोले ना कि जब सब कांस्टेंट रहता है तो इसको इससे इंटू और इसको इससे इंटू किया जाता है, यानी कि यहाँ इसका फॉर्मूला लिख दिए, ए इज इक्वल टू A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि सब कांस्टेंट रहे तो अब इसको इस तरह इंटू कर सकते हैं, एक बार इसको इससे इंटू कीजिएगा, फिर माइनस इसको इससे, वही वाला हम लिखें, तो 3 दूनी 6 और माइनस, उसके बाद माइनस होता है, माइनस और 0 में से 4, 0 को 4 से इंटू कीजिएगा तो 0 ही होगा, माइनस माइनस प्लस, इसमें 0 में तो प्लस माइनस का कुछ वैल्यू नहीं रहता, इसलिए 6 इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, इतना दिया है, एट द पॉइंट इतना दिया है, तो इसका स्लोप निकालने बोल रहा है। तो यहाँ हम आपको पहले बता दे लेते हैं कि स्लोप किसको बोलते हैं। स्लोप का मतलब जब dy बाई डी एक्स रहे, dy बाई डी एक्स और ब्रैकेट में रहे x, y, इसी को हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप, और इसको m द्वारा सूचित किया जाता है, m के द्वारा। तो चलिए हम आपका इसका स्लोप निकाल दें। पहले हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी का हम निकाल सकते हैं अगर हम, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना, तभी ना वो dy बाई डी एक्स निकलेगा। तो अगर हम फंड्स का तो डिफरेंशिएशन निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट में दिया हुआ है, तो हम कर्व का ही डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने पर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए y का तो मान पूरा हटेगा नहीं, इसलिए इसके बदले dy बाई डी एक्स तो होगा, क्योंकि यहाँ यदि x रहता तब डी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ 1 होता, और यहाँ तो मेरा y दिया है, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि 25 कांस्टेंट है इसलिए इसका मान 0। और अब dy बाई डी एक्स 2y dy बाई डी एक्स, अब ई पॉजिटिव में है, इधर जाएगा तो नेगेटिव में, तो 2y dy बाई डी एक्स इंटू में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 काट दिए, अब माइनस एक्स बाई वाई बचा। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, ये मेरा बचा। अब मेरा पॉइंट्स कितना दिया हुआ था ना, स्लोप निकालने के लिए क्या बोले ना, dy बाई डी एक्स और ब्रैकेट में x, y होना चाहिए, तब होगा स्लोप। तो dy बाई डी एक्स और x और y का मान तो मेरा दिया हुआ है -3, 4, तो इसी का मान हमने बैठा दिया -3, 4, तो इज इक्वल टू x का वैल्यू -3 बाई y का वैल्यू 4, तो माइनस माइनस प्लस 3/4, ये मेरा स्लोप m इज इक्वल टू इतना आंसर। अब 6 नंबर, हम यहीं पे क्वेश्चन सब लिख चुके हैं, इसलिए फाइंड द वैल्यू y इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x, दोनों का वैल्यू निकालने हो रहा है dy बाई डी एक्स में, मतलब डिफरेंशिएशन करके इस सब का मान निकालने हो रहा है। चलिए हम दिखाते हैं, देखिए इसमें y बराबर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x, क्योंकि होता नहीं है, होता है ना, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x होता है, ये तो आपको पता ही होगा, तो इसी के बदले हम यहाँ लिख दिए। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x के रेस्पेक्ट में किए हैं, इसलिए यहाँ dy बाई डी एक्स होगा ही। अब हम यहाँ लिख देते हैं
डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स 1/x। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका भी होगा 1/1 प्लस, इसमें एक्स का वैल्यू कितना दिया है 1/x, इसलिए 1/x का होल स्क्वायर। आप इसको होल में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम एलसीएम लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसका एलसीएम लेने पर एक्स स्क्वायर होगा, और इसको इससे इंटू कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही हुआ। अब इसमें क्या पहला को तीसरा के साथ इंटू करते हैं, क्योंकि मेन डिवाइड तो मेरा ये वाला है, ये तो मेरा बाद वाला है, तो पहला गुना तीसरा होता है, पहला गुना तीसरा, तो इसको हम ऊपर कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसका एलसीएम लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि दोनों तो सेम है इसलिए एक होगा। तो अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो 1, और इसको इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो दोनों कट गया, तो मेरा आंसर हो गया 1। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है सॉल्व ए के पावर 3 लॉग नीचे ए है एक्स उसका इंटीग्रेशन निकालने बोल रहा है, इंटीग्रेशन ए 3 लॉग ए एक्स का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ दिया है ए के पावर ई वाला दिया है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए के पावर लॉग एक्स के पावर क्यू, क्योंकि होता है ना एन लॉग एम, यानी कि ये तो मेरा इंटू में है, ये मेरा इंटू में है ना, इसको हम मान लिए एन और इसको मान लिए एम, तो एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एम के पावर एन होता है, ये मेरा एम है तो एम के पावर एन हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। इसी को हम भेज दिए, तो ए के पावर ए लॉग ए एक्स के पावर क्यू होगा। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो देखिए ई लॉग ई इज इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला में दिया होता है, तो ई लॉग ई, यानी इसको हम ई माने और लॉग ई, तो इसका वैल्यू 1 इंटू एक्स के पावर क्यू, तो 1 को एक्स के पावर क्यू से इंटू करेंगे तो हो ही आएगा ना, तो वही वाला लिख दिए। तो इंटीग्रेशन एक्स के पावर क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, मतलब कि एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1/n प्लस 1, तो एक्स के पावर एन प्लस 1 यानी 3 + 1 यानी 4, और 3 + 1/4 रसी। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट द वैल्यू ऑफ फी, इसमें से फी का वैल्यू निकालने हो रहा है द वेक्टर्स, इस वेक्टर्स में फी का वैल्यू निकालने हो रहा है, जो कि दोनों वेक्टर मेरा पैरेलल यानी कि समांतर में दिया हुआ है, यानी कि इसमें से दो गो वेक्टर दिया हुआ है जो दोनों पैरेलल है 3i, ये वाला मेरा दिया है, ये वाला पहला वाला प्लस 2j प्लस 9k वेक्टर में दिया है, और ये वाला i प्लस पी जे प्लस 3k, तो यही फी का वैल्यू हमको निकालने हो रहा है। गिवन वेक्टर, ये वेक्टर क्या दिया हुआ है, इसको हम मान भी सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना, एंड बी वेक्टर मेरा ई दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू इतना और बी इक्वल टू इतना। तो इसमें दिया है क्या, वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी कि दोनों वेक्टर मेरा पैरेलल है यानी कि समांतर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, जब ये दोनों पैरेलल रहता है तब ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 होता है, इसको इसमें क्रॉस बोलते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू हम यहाँ बैठा दिए 3i प्लस 2j प्लस 9k क्रॉस i प्लस pj प्लस 3k इज इक्वल टू 0। तो जब ये क्रॉस में रहता है तब इसका ij तब इसका इंटू होता है ना, इस तरह होता है, पहले ij के को अलग से लिख लेते हैं और इस सब का मान को लिखते हैं 329 और 1 यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1p3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ अच्छा से समझिएगा, जब हम यहाँ i लेते हैं
जब हम इसका आई ठो लेते हैं तब इसका ई ठो मतलब कि नीचे का सीधा ई वाला और ई वाला पूरा ढक जाता है। जब हम इसका आई ठो लेते हैं तो ई वाला और ई वाला पूरा मेरा ढक जाता है। अब हम इसका इससे इंटू करेंगे, क्योंकि आपको तो हम बोले थे कि ए इज इक्वल टू, जब मतलब कि यहाँ कुछ नहीं तो मान तो सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू 2,9p3 ये वाला आ सकता है, क्योंकि हम जब इसको इससे ढक दिए और इसका इससे ढक दिए तभी तो मेरा बचा ना, तो ये वाला हम लिखे। तो हम बोले थे कि इसको इससे इंटू करते हैं और माइनस में देके इसको इससे इंटू करते हैं, वही वाला हम किए हैं। 3 दूनी 6 माइनस 9p मेरा बच गया। अब ये वाला देखिएगा, जब हम बीच वाला लेते हैं यानी कि आई के बाद जे को जब लेते हैं तो इसके पहले एगो माइनस लगता है, इसके पहले प्लस लग रहा था, अब यहाँ एगो माइनस लगता है, उसके बाद इसको इससे इंटू आता। जब हम जे को लेंगे तो इसका ये वाला ढकेगा और इसका ये वाला ढकेगा, तो 3 3 9 माइनस, मतलब जब इसको इंटू करते हैं उसके बाद माइनस होता है, माइनस 9 को 9 मतलब 9 माइनस 9 यानी इसका तो 0 हो जाएगा। अब के को लेते हैं, इसमें प्लस लेते हैं तो माइनस में, इसमें फिर से प्लस में, तो इसका फिर से ये वाला ढक गया। जब हम के को लिए तो ये वाला ढक गया, तो मेरा 3p माइनस 2 बचेगा, 3p माइनस 2 वही लिखे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। जब यहाँ मेरा बचा 6 माइनस 9p आई, और 9 माइनस 9 जब हम माइनस हो गया तब तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए जे को हटा दिए। अब 3p माइनस 2 ये मेरा बचा। जब यहाँ बचा है 0, यानी कि इसको तो हम लिख सकते हैं 0 वेक्टर। 0 वेक्टर में क्या होता है, 0 वेक्टर में क्या होता है कि सब मेरा 0 रहता है, 0 रहता है, यानी कि इसमें आई जे और के सब तो 0 में रहता है, इसमें सब में, इसलिए हम इसको तो लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0 के लिख सकते हैं, इसलिए 0 के बदले हम यहाँ ये सब लिख दिए। अब आई वाला को एक तरफ, यानी कि इसमें भी आई है, ये वाला मेरा आई वाला है, और इसका जो आई वाला है उसको हम एक तरफ लिखें, यानी कि इसका यदि आई हम हटा देंगे तो ये मेरा इतना इक्वल टू इतना आ सकता है, क्योंकि इसमें भी आई है और इसका भी आई है, तो आई कट जाएगा, तो इतना के बदले इतना लिख सकते हैं, तो वही वाला लिखें 6 माइनस 9p इज इक्वल टू 0। तो इसमें मेरा p का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि इसको इधर भेज दिए तो ये प्लस में और 6 इसका डिवाइड में चल जाएगा, तो 3 दूनी 3 3 9 3 दूनी 4 यानी 2/3 आंसर, p इज इक्वल टू इतना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx, जिसके पावर में 4 है प्लस 3 dy/dx² इज इक्वल टू 0। ये मेरा दिया हुआ है, उसमें से हमको निकालना है ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर को हम कैसे निकालेंगे, ऑर्डर का मतलब ये हमको पता करना है कि उसमें मेरा के बार डिफरेंशिएशन हुआ है, डिग्री में, मतलब डिग्री में हमको ये पता करना है। डिग्री का मतलब ये होता है कि उसमें मेरा के बार डिफरेंशिएशन हुआ है, वो हमको पता करना है। हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट के बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसमें तो एक बार हुआ, इसमें एक बार हुआ है, इसमें 2 बार, तो सबसे हाईएस्ट कौन वाला ना, ये वाला मेरा डिग्री मेरा 2। एंड उसके बाद हमको ये ऑर्डर बताना है कि इसके होल पावर में कितना है ना, मेरा कितना है ना, इसमें कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये मेरा ऑर्डर हो गया, ये मेरा ऑर्डर और ये मेरा डिग्री, मतलब कि इसमें के बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो मेरा डिग्री हो गया, और इसके पावर में कितना है ना वो मेरा ऑर्डर हो गया। समझ में आ गया होगा, ये मेरा आंसर। अब देखिए, तो चलिए हम आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इसमें दिया है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। जो मेरा लाइन दिया है उसमें से हमको डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो मेरा ई वाला, क्योंकि ये मेरा लाइन है ए, इसको हम बोल सकते हैं, इसमें दिया था ना x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1,
और नीचे में रहता है ए बी एंड सी रहता है ना, तो इसी को हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, ए बी एंड सी। ये वाला ये मेरा हो गया डायरेक्शन रेशियो जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं DRS ऑफ द लाइन, इसी को हम बोलते हैं। अब निकालने वाला डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। तो इस डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ दिया है, एक a/√A² प्लस b² प्लस c², b/√A² प्लस b² प्लस c² एंड c/√A² प्लस b² प्लस c²। तो उसी से निकालते हैं a का वैल्यू मेरा दिया है 3 एंड b का 4 एंड c का 5। a का वैल्यू 3 अब इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और इस तरह लिख रहे हैं 4/3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर बाई c का लिख रहे हैं c/√3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो 3/3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, जैसे सबका लिख दिया। तो 3 इसको जोड़ के मेरा कितना है ना 50, 9 16 50 एंड 50 100, सॉरी 9 16 25 और 25 50, 4/2 50 एंड 5/2 50। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं सेक्शन बी के साथ। अब हम सेक्शन बी आपको बताने वाले हैं कि उसमें आप सब क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।